अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आकिबतु लिल मुत्तकीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पढ़े अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूर अल्लाह, सल्लल्लाहु तआला अलैका वसल्लम। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे, क़िबला ए दी मददे, काबा ए ईमा मददे। आला हजरत मुजद्दिद दीन व मिल्लत कंजुल करामत इमाम इश्क मोहब्बत हस्सानुल हिंद इमाम अहमद रजा खां मुहद्दिस बरेलवी अलैहि रहमत व रिज़वा, हुजूर सैयदना गौसुल सकलैन कुतुब रब्बानी महबूब हक्कानी मीरा शाह शेख सैयदना सैयद अब्दुल कादिर जिलानी सुम्मा बगदादी रदी अल्लाह तआला अन्हु की बारगाह में अकीदत का नजराना पेश करते हुए क्या ही खूब अर्ज करते हैं कि वाह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा, वाह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से है कदम आला तेरा, और सर भला क्या कोई जाने कहे कैसा तेरा, सर भला क्या कोई जाने कहे कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा, और कसमें दे दे के खिलाता है पिलाता है तुझे, प्यारा अल्लाह तेरा चाहने वाला तेरा, और सारे अख्ताब जहां करते हैं काबे का तवाफ, काबा करता है तवाफे दरे वाला तेरा, नबवी में अलवी फसल बतूली गुलशन, नबवी में अलवी फसल बतूली गुलशन, हसनी फूल हुसैनी है महकना तेरा, नबवी जिल अलवी बुर्ज बतूली मंजिल, हसनी चांद हुसैनी है चमकना तेरा। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, कल जहां से बात हमने अधूरी छोड़ी थी, सरकार गौसे पाक रदी अल्लाह तआला अन्हु अपने कसीदे गौसिया में फरमाते हैं, दरस्तुल इल्म हत्ता सिरतु कुतबन, मैं इल्म हासिल करता गया यहाँ तक कि कुतबियत की मंजिल पर फाइज हो गया। और दरस्तु का अगर हम तर्जमा करें तो ये भी बनता है कि मैं इल्म पढ़ाता गया यहाँ तक कि कुतबियत की मंजिल पर फाइज हो गया। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, जैसा कि कल मैं आपको बता चुका कि सरकार गौसे पाक रदी अल्लाह तआला अन्हु मादरजाद वली पैदा हुए, माँ के पेट से वली पैदा हुए, और जब अल्लाह तबारक व तआला किसी को अपना वली बनाता है तो पहले उसे इल्म अता करता है, इल्म लदुन्नी अता करता है, और फिर विलायत का ताज अता करता है। तो सरकार गौसे पाक रदी अल्लाह तआला अन्हु तो मादरजाद वली पैदा हुए, तो जाहिर सी बात है कि आप पढ़े लिखे ही पैदा हुए, अल्लाह ताला ने आपको इल्म की दौलत से नवाजा और फिर विलायत का ताज भी अता फरमाया, और ऐसी विलायत कि अगले और पिछले के सरदार बन गए, अगले और पिछलों के सरदार बन गए। मगर फिर भी सरकार गौसे आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु अपनी वालिदा से इजाजत मांगने आते हैं। किस चीज की इजाजत? कि माँ इजाजत दो, इल्म हासिल करने के लिए सफर करना चाहता, इल्म हासिल करने के लिए सफर करना चाहता हूं। क्यों? इसलिए कि उनकी निगाहों में इल्म की कद्र थी, वो जानते थे कि ये वो इल्म है कि जिसके मुतालिक नाना जान मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि जब कोई बंदा इल्म की राह में निकलता है
तो फरिश्ते उसके पैरों के नीचे अपने पैरों को बिछा देते हैं। वो जानते थे कि ये वो इल्म है कि जिसके मुतालिक नाना जान मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो इल्म की राह में निकलता है, दरिया की मछलियां भी उसके लिए मगफिरत की दुआएं करती है। इतना ही नहीं बल्कि रसूल आज़म सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने तो यहां तक इरशाद फरमाया कि घड़ी भर के लिए, लम्हे भर के लिए दीन की एक बात सीख लेना पूरी रात की नफली इबादत से बेहतर है। ताजदार कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के शहदाइयों, आप गौर फरमाए ना कि रसूल आज़म सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब इस फर्श गीती पर तशरीफ लाए तो मेरे मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ऊंच नीच का फर्क मिटाया, काले गोरे का फर्क मिटाया, अरबी और अजमी का फर्क मिटाया, अमीर और गरीब का फर्क मिटाया, छोटे और बड़े का फर्क मिटाया, सारे फर्क मिटाए। मेरे मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने गोया कि ये शेर इस बात का मिस्ताक है कि एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद और अयाज, न कोई बंदा रहा और न कोई बंदा नवाज। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ये सारा फर्क मिटाकर दुनिया वालों को ये ऐलान कर दिया कि हुकूक सबके बराबर है, हुकूक सबके बराबर है। ताजदार कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के शहदाइयों, मगर कुर्बान मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत पर कि अल्लाह अकबर, हुकूक सबके बराबर है ये तो कह दिया, मगर आप गौर फरमाए कि जब इल्म की बारी आती है, जब इल्म की बारी आती है तो कुरान कहता है कुल, ऐ मुस्तफ़ा फरमा दीजिए, ऐ मुस्तफ़ा कह दीजिए, क्या हल यस्तविल लदीना यअलमून वल्लदीना ला यअलमून। ऐ मुस्तफ़ा कह दीजिए कि इल्म हासिल करने वाले आलिम और जाहिल क्या बराबर हो सकते हैं? आलिम और जाहिल बराबर हो सकते हैं? हरगिज नहीं। और कुरान मुकद्दस में एक जगह अल्लाह तबारक व तआला यह भी कहता है, कुरान में अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, ला यस्तवी अस्हाबुन नारी व अस्हाबुल जन्नह। कुरान में अल्लाह ताला एक जगह पर यह भी कह रहा है कि क्या जन्नती और जहन्नमी भी बराबर हो सकते हैं? एक जगह कह रहा है मौला कि क्या आलिम और जाहिल, मुस्तफ़ा कह दीजिए क्या ये दोनों बराबर हो सकते हैं? हरगिज नहीं। और एक जगह कुरान में अल्लाह ताला कह रहा है कि क्या जन्नती और जहन्नमी बराबर हो सकते हैं? अल्लाह अकबर। मेरे मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के शहदाइयों, कुरान बिल कुरान से तफसीर वाज़े हो रही है कि आलिम का जो रास्ता है वो जन्नत की तरफ ले जाता है और जाहिल का जो रास्ता है वो जहन्नम की तरफ ले जाता है। जो इल्म वाले हैं उनका रास्ता जन्नत की तरफ है और जो नहीं जानते यानी जो जाहिल है उनका रास्ता जहन्नम की तरफ है। और ताजदार कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के शहदाइयों, आप गौर फरमाए कि मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो इल्म की तलाश में निकलता है, मेरा आका फरमाते हैं, जो इल्म की तलाश में निकलता है जन्नत उसकी तलाश में निकलती है। जो इल्म की तलाश में निकलता है जन्नत उसकी तलाश में निकलती है। ताजदार कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के शहदाइयों, याद रखे, इल्म कुरान और इल्म हदीस, इन सारी चीजों से दूरी की बुनियाद पर, इन सारी चीजों से दूरी की बुनियाद पर कभी कोई स्कॉलर हमारे सामने कोई बात करता है, अब तो व्हाट्सएप का जमाना है, सोशल मीडिया का जमाना है, हर किसी के हाथ में। आज से 15 साल 20 साल पहले हमने जिन उलमा के चेहरे तक नहीं देखे थे, सिर्फ नाम सुना था, आज सोशल मीडिया के जरिए हमने पाकिस्तान के बेहतर से बेहतर आलिम को आज हम चेहरे से पहचानते हैं, है ना। बल्कि दुनिया के कोने कोने तक के उलमा आज हमारी निगाहों के सामने है और हमारे सामने बयान करते हुए नजर आते हैं। अहले सुन्नत की बात नहीं करता बल्कि दूसरे फिरके वाले भी।
तो ये सारे मामला जो है आप देखें कि इल्म कुरान और इल्म हदीस से दूरी की बुनियाद पर अगर कोई स्कॉलर हमारे सामने कोई बात करता है, इसी तरीके से सहाय सित्ता का नाम लेकर अगर हमारे सामने कोई बात करता है, सहाय सित्ता अहादीस शरीफा की वो 6 अजीम किताब कि जिस पर तमाम मकतब फिक्र के उलमाए कराम का इत्तेफाक है, बुखारी शरीफ की कोई बात करता है, मुस्लिम शरीफ की कोई बात करता है, अबू दाऊद की कोई बात करता है, तो याद रखें इन सारी बड़ी बड़ी किताबों से अगर कोई हवाला देकर बात करता है तो जिसके पास इल्म नहीं होता ना, वो सोचने पर मजबूर हो जाता है कि हाँ यार मौलाना ने सही कहा, मौलाना ने सही कहा। जब किताब की बात लेते हैं, बड़ी बड़ी किताबों का नाम लिया जाता है, तो लोग ये सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि हाँ मौलाना ने सही कहा। फिर कुरान की गलत तफसीर और हदीस पाक की गलत तफसीर करके हमारे ईमान पर डाका डालना शुरू करते हैं, हमारे ईमान को लूटना शुरू करते हैं। ताजदार कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के शहदाइयों, जैसे एक हदीस पाक है, मिसाल के तौर पर रसूल आजम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मेरी कब्र को ईदगाह न बनाओ। क्या फरमाया सरकार ने? मेरी कब्र को ईदगाह न बनाओ। ताजदार कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के शहदाइयों, अब जिसका जैसा ज़ौक़ और जिसका जैसा इल्म, उन जाहिलों ने इसकी तशरीह करना चाहिए तो क्या कहा कि रसूल आजम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने देखो कहा है कि मेरी कब्र को ईदगाह ना बनाओ, यानी जिस तरीके से भीड़ भड़का किया जाता है ईदगाह में, जिस तरीके से मेला लगाया जाता है, इस तरीके से रसूल अल्लाह ने तो कह दिया कि मेरी कब्र पर इस तरीके से भीड़ न किया करो, मेरी कब्र पर इस तरीके से मेला न लगाया करो। यानी मज़ारे रसूल पर डायरेक्ट जाने का इनकार नहीं कर रहे हैं, बल्कि हदीस पाक का सहारा लेकर ये कह रहे हैं कि मुस्तफा ने कहा है मेरी बारगाह में ना आओ। माअल्लाह, मुस्तफा ने कहा है मेरी बारगाह में भीड़ भड़का ना करो। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के शहदाइयों इस तरीके से हमारे ईमान पर डाका डाल रहे हैं। आला हजरत कहते हैं ना, सूना जंगल रात अंधेरी छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहियो चोरों की रखवाली है। आंख से काजल साफ चुराए या चोर बला के है, आंख से काजल साफ चुराए या चोर बला के है, तेरी गठरी ताकी है और तूने नींद निकाली है, तूने नींद निकाली है। हमारे ईमान पर डाका डाल रहे हैं, ईमान पर डाका डालने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का शहदाइयों, अब इसी हदीस पाक का तर्जमा और इसकी तशरीह इल्म वालों ने और उन इल्म वालों ने जिनको फैजान मिला था बाबे मदीनतुल इल्म से, उन्होंने कैसी तशरीह की इसकी आप गौर फरमाएं। उन्होंने क्या कहा कि देखो रसूल अल्लाह ने कहा है कि मेरी कब्र को ईदगाह न बनाओ, यानी भीड़ भड़का ना करो, मगर इल्म वालों ने कैसा इसका तर्जमा किया, इसकी तशरीह की। अल्लाह अकबर। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम के शहदाइयों कहते हैं कि रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये जो कहा कि मेरी कब्र को ईदगाह न बनाओ, मेरी कब्र को ईदगाह न बनाओ। अब मैं आपसे क्वेश्चन कर रहा हूं, आप सबसे बताइए, हम मस्जिद में कितने वक्त आते हैं? बोलो यार, 5 वक्त ना, फज्र, जोहर, असर, मगरिब, इशा, ये 5 नमाजें पढ़ने के लिए नमाजी भी आता है, नमाजी से पहले इमाम साहब आ जाते हैं, मुअज्जिन साहब आ जाते हैं, है ना। 5 वक्त की नमाज के लिए इमाम भी आता है और मुअज्जिन भी आता है और मुक्तदी भी आता है। मगर हमारे शहर में ईदगाह है ना, हमारे शहर में भी ईदगाह है। हमारे सैयद साहब दोनों आले रसूल जो है, हमारे जो सादात है, यही वहां की निगरानी करते हैं। तो हमारे शहर में जो ईदगाह है, बताओ उस ईदगाह में साल में कितनी बार जाया जाता है? 2 बार, है ना, 2 बार। बल्कि तीसरी बार तो ईदगाह का इमाम भी नहीं जाता, तीसरी बार ईदगाह का इमाम भी नहीं जाता। साल में 2 मरतबा हम जाते, ईद उल फित्र और ईद उल अदहा, रमजान ईद और बकरा ईद, ये 2 ईदों में ही हम जाते। यानी साल में 2 मरतबा
सिर्फ वो ईदगाह में जाया जाता है, उसके बाद कोई झांकने भी नहीं जाता ईदगाह की तरफ, उसके बाद कोई झांकने भी नहीं जाता ईदगाह की तरफ। तो वो उलमा जिनको बाबे मदीनतुल इल्म से फैजान मिला था, उन्होंने कहा कि रसूल अल्लाह का फरमाने का मतलब यह है कि जिस तरीके से ईदगाह में साल में 2 मरतबा जाते हो और उसके बाद नहीं जाते हो, तो मुस्तफा जाने रहमत के फरमाने का यह मतलब है कि मेरी कब्र पर भी इस तरीके से साल में 1 बार 2 बार ना आना, बल्कि जब जब तुम्हारा जी चाहे मदीने आ जाना। जब जब तुम्हारा जी चाहे मदीने आ जाना। ऐसा नहीं कि सिर्फ तुम साल में 1 मरतबा आओ, साल में 2 मरतबा आओ। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के शहदाइयों, इन लोगों ने कहा कि देखो रसूल अल्लाह ने कहा कि मेरी कब्र को ईदगाह न बनाना, कि जिस तरीके से भीड़ किया जाता है मेरी कब्र में बार बार इस तरीके से मत आना, इस तरीके से भीड़ न करना। मैंने कहा जालिमो, अगर यही तशरीह मानी जाए तो फिर तुम्हारी ये बात तो सुबह कयामत तक पूरी नहीं हो सकती। इसलिए कि अबू बकर, उस्मान हो, मौला अली हो, उमर फारूक आजम हो, ये तमाम जलील कद्र सहाबा रहते ही थे रोजे रसूल के पास। सुभान अल्लाह। उम्महातुल मोमिनीन भी रोए रहती थी रोजे रसूल के पास। और आप जानते हो हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास, हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु जब मदीने से बाहर जाते किसी मामले के, तिजारत के मामले से, और जब सफर करके वापस लौटते तो अपने घर बाद में जाते थे, पहले रोजे रसूल पर हाजिरी दिया करते थे, पहले रोजे रसूल पर हाजिरी दिया करते थे। और ये तो सहाबा की बात कर रहा हूं मैं, ये तो इंसानों की बात कर रहा हूं। रसूल अल्लाह का वो फरमान भी तो याद करो कि रोजे रसूल पर रोजाना फज्र से लेकर शाम तक 70,000 फरिश्ते उतरते हैं। सलाम का नजराना पेश करने 70,000 फरिश्ते उतरते हैं, और जो शाम को चले जाते हैं दूसरे 70,000 सुबह तक सलाम का नजराना पेश करते हैं। अरे कोरोना वायरस जैसी बीमारी ने भी सारे आस्थानों को सूना कर दिया था, मेरे मुस्तफा का वो आस्थाना है जो कभी सुबह कयामत तक सूना हो ही नहीं सकता, नारे रिसालत, जो कभी सुबह कयामत तक सूना हो नहीं सकता। अरे कोरोना जैसी वबा इंसानों को रोक सकती है, मलाइका को कौन रोक सकता है? फरिश्तों को कौन रोक सकता है? ताजदार कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के शहदाइयों, वहां तो फरिश्तों की भी भीड़ लग रही है वहां तो। और आप देखिए, ये कर्म नहीं है तो और क्या है, ये कर्म नहीं है तो और क्या है। आप देखें कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मज़ारे पुरअनवार पर फरिश्ते रोजाना सुबह से शाम तक 70,000 नाजिल होते हैं, दुरूद और सलाम का तोहफा पेश करते हैं, और फिर वो चले जाते हैं, दूसरे 70,000 शाम को आते हैं, सुबह तक सलाम का नजराना पेश करते हैं। और आप जानते हो ये जो फरिश्ते आते हैं ना, ये सिलसिला सुबह कयामत तक जारी रहेगा, ये सिलसिला सुबह कयामत तक जारी रहेगा। मगर एक बात अगर आप न जानते हो तो जान लो कि वो फरिश्ते जो सलाम का नजराना पेश करने आते हैं ना, एक बार अगर किसी को मौका मिल गया सुबह कयामत तक फिर उसका दूसरी बार नंबर नहीं लगता। जानते हो आप, कयामत तक, सुबह कयामत तक फिर दूसरी बार उसका नंबर नहीं लगता। वो फरिश्ते जो हमा वक्त खुदा की फरमाबरदारी में रहते हैं, वो फरिश्ते जो हमा वक्त रब की इबादत करते हैं, उन फरिश्तों का बारगाह रिसालत में एक मर्तबा नंबर लग गया, दूसरी बार नंबर नहीं लगता। हम गुनहगारों पर यह करम नहीं है तो और क्या है कि जब जब निगाह हो जाती है मदीने बुला लिया करते हैं, जब जब निगाह हो जाती है मदीने बुला लिया करते हैं। जिसे चाहा दर पे बुला लिया, जिसे चाहा अपना बना लिया, ये बड़े करम के हैं फैसले, ये बड़े नसीब की बात है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार गौसे आजम की आमद। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के शहदाइयों, तो आप देखें हदीस पाक दोनों एक ही है ना, हदीस पाक दोनों तरफ एक ही है, मगर उन्होंने, उनका जितना ज़ौक़
और जितना इल्म उन्होंने अपनी जहालत की बुनियाद पर यह तशरीह की, और वो उलमा जिनको बाबे मदीनतुल इल्म से फैजान मिला, उन्होंने ऐसी तशरीह की। और आपको भी समझने में देर क्यों लगी? इल्म नहीं था हमारे पास इल्म नहीं था। ताजदारे कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के शहदाइयों मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में उन्होंने कहा कि भीड़ न लगाओ, मगर हमारे उलमा कहते हैं कि तशरीह ये नहीं जाहिलो जो तुम कर रहे हो, मगर बल्कि हकीकी तशरीह तो ये है कि मुस्तफा कह रहे हैं बार बार मेरे रोजे पर आ जाया करो, बार बार मेरे रोजे पर आ जाए। और हमारे पास तो दलील भी है, इस हदीस पाक के लिए हमारे पास दलील भी है कि मुस्तफा जाने रहमत ने एक मकाम पर फरमाया है, सरकार फरमाते हैं कि जो मेरे विसाल के बाद मेरी कब्र पर आएगा वो ऐसा है गोया कि जाहिरी जिंदगी में मेरे पास आया हो। मंजारा कब्री वजबत लहू शफाअती, कि जिसने मेरे कब्र की ज़ियारत कर ली उस पर मेरी शफाअत वाजिब हो गई, उस पर मेरी शफाअत वाजिब हो गई। अरे ये तो वो दरबार है कि अगर कोई कहे या रसूल अल्लाह भूखा हो तो इमाम जामी को मुस्तफा रोटी अता कर दे। ये वो दरबार है कि जहां कोई कहे या रसूल अल्लाह मुसाफा करना चाहता हो, हाथ को बोसा देना चाहता हो, तो अहमद कबीर रफाई के लिए मुस्तफा हाथ बढ़ा दे, अपना हाथ निकाल दे। और ये वो दरबार है जहां अगर कोई कहे या रसूल अल्लाह सरापा देखना चाहता हो तो 14वीं सदी के इमाम अहमद रजा के लिए मुस्तफा अपना सरापा जाहिर कर दे, मुस्तफा अपना सरापा जाहिर कर दे। और इमाम इश्क मोहब्बत इश्क मस्ती में पुकार उठे, अल्लाह की सरता बकदम शान है ये, इंसान नहीं इंसान, वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, और ईमान ये कहता है मेरी जान है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के शहदाइयों, तो याद रखे ये फैजान कहां से मिलता है? इल्म का फैजान मदरसों से मिलता है। ये इल्म का फैजान मदरसों से मिलता है। ताजदारे कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के शहदाइयों, आज हमारे मदारिसों को टारगेट क्यों बनाया जा रहा है? सिर्फ और सिर्फ वजह सबसे बड़ी यही है कि बातिल भी जानता है कि रूह ईमान जो है इसका मरकज मदरसा है, इसका मरकज जो है मदरसा है। रूह ईमान का मरकज जो है मदरसा है, तो उसी मरकज ही को ढा दो ताकि इनके रूहों को ताजगी ही न मिले, इल्म की प्यास इनकी बाकी रह जाए। मेरे प्यारा आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम के शहदाइयों दहशतगर्दी का आरोप लगाते हैं हम पर कि मुसलमान मदरसे में दहशतगर्दी का पाठ पढ़ाता है। याद रखो, मैं चैलेंज के साथ कहता हूं कि मदरसों में जो है वो मारने वाले पैदा नहीं किए जाते, बल्कि कुम बिइज़्निल्लाह कहकर जिंदा करने वाले पैदा किए जाते हैं। कुम बिइज़्निल्लाह कहकर जिंदा करने वाले शेख अब्दुल कादिर जिलानी जैसा गौस पैदा किया जाता है। बगदाद का दुल्हा जो है वो किसी अमेरिका और लंदन का जो है डिग्री याफ्ता नहीं था, बल्कि बगदाद का दुल्हा बगदाद के निजामिया में पढ़ने वाला और पढ़ाने वाला मेरा गौस शेख अब्दुल कादिर जिलानी मदरसे से फारिग है, मदरसे से फारिग है। सरकार ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती हसन संजरी रदी अल्लाह ताला अन्हु 90 लाख काफिरों को ईमान की दौलत से मुशर्रफ करने वाला मेरा ख्वाजा मदरसों से फारिग है, मदरसे से फारिग है। अल्लाह अकबर, तख्ते सिमना को ठोकर मारने वाले मेरे मखदूम अशरफ अल्लाह अकबर मदरसे से फारिग है, मदरसे से फारिग है। आप गौर करें कि तख्त के लिए बेटा बाप का गला काट देता है, तख्त के लिए बेटा बाप का गला काट देता है, मगर जिसे इल्म का फैजान मिल जाता है वो तख्त को लात मार दिया करते हैं, वो तख्त को लात मार दिया करते हैं। ताजदारे कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के शहदाइयों, तो इल्म का फैजान जो है, इल्म का फैजान सरकार गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु उसी फैजान को हासिल करने के लिए, उसी फैजान को हासिल करने के लिए अपनी माँ से इजाजत चाहते हैं। माँ इजाजत दे,
मैं इल्म हासिल करने के लिए सफर करना चाहता हूँ। दरस्तुल इल्म हत्ता सिरतु कुतबन। इंशाअल्लाह कल यहीं से कंटिन्यू करेंगे। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के फैजान से माला माल फरमाए। अल्लाह ताला हमें और आपको सरकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में जिंदा रखे, उसी पर खात्मा बिल खैर मदीने में और बगदाद मुअल्ला में अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।